तो एक बार सभी को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करती हूँ, अभिवादन करती हूँ आप सभी का। और सबसे पहले माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ। हे माँ शारदे हमको वरदान दे, हे माँ शारदे हमको वरदान दे, दे ज्ञान कला और सदाचार दे। हे वीणा वादिनी, हे वीणा वादिनी कर कल्याण, शीतल भाव दे, चरणों में स्थान दे। हे माँ शारदे हमको वरदान दे। और इसके साथ ही मैं पेज के संचालक मंडल का धन्यवाद करती हूँ मुझे पेज पर आमंत्रित करने के लिए। मैं रीना धीमान नवी मुंबई से हूँ। आप लोगों के सामने पहले भी 2-3 बार आने का मौका मिला है। और जी खमा घनी जी और जय श्री विश्वकर्मा जी। तो बस पहले भी 2-3 बार आप सबसे मिलने का मौका मिला है। अब की बार थोड़ी व्यस्तता ज़्यादा हो गई थी तो कुछ दिनों के बाद आना हुआ है। और सबसे पहले तो मैं संचालक मंडल को बधाई देती हूँ। उन्होंने जो ये मंच समाज के लिए तैयार किया है, हम सबको एकजुट करने का, एक जगह ला करके एक दूसरे से मिलवाने का जो प्रयास किया है, और वो बहुत सफल भी रहा है। हाँ, 51,000 51,000 ये कोई छोटा नंबर नहीं होता। एक पेज पर एक साल से थोड़ा सा लगभग ऊपर नीचे इतना ही समय हुआ है और इतने ज़्यादा लोग इस पेज से जुड़ चुके हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा मंच है और जो भी एडमिन टीम है उनका प्रयास बहुत अच्छा है। हम सबको मौका मिलता है यहाँ आकर के अपनी प्रतिभा हम दिखा सकें या अपने विचार सबसे साझा कर सकें। अभी पिछले कुछ दिनों में मैं देख रही थी, मैं 1-2 दिन पहले तो एक छोटी सी बच्ची ने भजन संध्या रखी। उससे पहले एक और बच्ची वो अपनी आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन लेकर के आई। और काफ़ी कुछ चलता रहता है यूट्यूब से। एक किचन से एक्सपर्ट वो भी आए हुए थे, और काव्य पाठ तो प्रोफेसर साहिबा भी आती रहती हैं। तो इट इज़ टू गुड, मतलब बहुत ही अच्छी बात है कि अपने समाज के लोगों को मंच मिला हुआ है। लेकिन मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि मंच बनाने वालों ने बना तो दिया है, अब हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि इस मंच को चलाते रहें। जिन लोगों में प्रतिभा है, आप जिन्हें जानते हैं, अपने समाज से जो संबंध रखते हैं, उन सब को प्रेरित करें, उन्हें इनवाइट करें पेज पर आने। इंटरनेशनल ट्रेड में हूँ, जॉब करती हूँ मैं। जी राधे राधे जी प्रवीण जी। तो बस मैं यही बता रही थी, जैसे अभी 51,000 लोग जिस पेज से जुड़े हों, तो ज़रूरी हो जाता है हमारे स्पेशली बच्चे जो इस पेज पर आते हैं उनको अच्छे से प्रोत्साहन मिले, हम उनको सुने, उनको गाइड करें। और अगर किसी को लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ तो वो मंच पर आए, और उसको प्रसिद्धि दिलवाना हमारा काम है। हमारे ही समाज के लोग जब आगे बढ़ेंगे तभी हम सब भी आगे बढ़ेंगे। आप कहिए कि सबकी प्रगति एक दूसरे से जुड़ी हुई है। नमस्कार त्रिलोक जी। और बस यही कहना चाहूँगी, एक और बात, जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो बच्चे सक्सेस हो गए हैं, जिन्होंने करियर में कुछ अचीव कर लिया है, वो यहाँ आए और हमारी आगे की जो जनरेशन है उसके लिए उन्हें बताएं कि कैसे वो अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं अपने बिजनेस में, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, उनका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने समाज के लोगों को गाइड करें कि कैसे वो अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। हर एक फील्ड में जहाँ पर भी आप में से जो भी सफल लोग हैं, वो एडमिन महोदय से ज़रूर कांटेक्ट करें और कभी ना कभी अपने कुछ अच्छे विचार समाज के सामने ज़रूर रखें। जी शिव विश्वकर्मा जी, जी बिल्कुल। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा समाज जागरूक हो, और इसमें कोई स्वार्थी होने वाली बात नहीं है। हर इंसान प्रयत्न करता है अपने समाज को आगे लेकर के जाने का। हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम जो हमारे पास अच्छे विचार हैं, या जो चीज़ें हमें पता है कि ये समाज के लिए अच्छी हो सकती हैं, वो हमें ज़रूर बांटनी चाहिए। अब ये जैसे पेज इन्होंने बना दिया है, और शायद मुझे नहीं पता आप सबको मालूम है या नहीं, लेकिन बहुत प्रयास रहता है इन लोगों का। जैसे मैं अपनी ही बात करूं तो सुरेंद्र जी इतना टाइट फॉलोअप रखते हैं, बार बार पूछते रहते हैं कि कब टाइम है, कब आ पाओगे। हम तो लाइव आ गए, बस इतना सा ही मेरे लिए है, 1 घंटा जो भी आपके सामने रखूंगी। लेकिन इन लोगों का प्रयास बहुत ज़्यादा रहता है।
तो इनके प्रयास को हम सपोर्ट ऐसे ही कर सकते हैं कि जिसको ये आमंत्रित करें वो आए, समय निकाले, और जो लोग श्रोता हैं, जो ऑडियंस हैं, जो देख रहे हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है कि पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, अच्छे जो भी अप्रिशिएशन है वो दें, और बस यही शेयर करते रहें। यूट्यूब चैनल है उसे लाइक करें, और अपने समाज में जो भी अच्छी बातें हैं वो सारी यहाँ पर ज़रूर प्रकाशित करें। तो इसके साथ ही पहले भी आपके सामने कई बार अपनी कुछ रचनाएं रखी हैं, काव्य पाठ रखा है, तो आज भी कोशिश रहेगी कि कुछ अच्छा ही आपको सुना पाऊँ। सबसे पहले मैं आपको अपनी एक गज़ल सुनाती हूँ। मोहनलाल जी, सर मैं मुंबई से हूँ जी। कांति जी, जय श्री विश्वकर्मा जी। तो मैं आपको अपनी एक गज़ल आपके सामने रखती हूँ। हमारे समाज में आजकल जो मतलब संस्कार हैं वो थोड़े कम हो गए हैं, मूल्य जो कहते हैं कि उनमें गिरावट आ रही है, बहुत पतन सा हो रहा है काफ़ी चीज़ों का, और काफ़ी खराबी आ रही है धीरे धीरे। तो एक कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, मैंने कुछ देखा, तो उसके ऊपर कुछ लाइनें रखी थी, उम्मीद है आप सभी को पसंद आएंगी। राम राम जी रोहित जी। चांदनी रात में बाजार का चलन देखता रहा, चांदनी रात में बाजार का चलन देखता रहा, देर तक उस रात कुछ में मसलन देखता रहा। चांदनी रात में बाजार का चलन देखता रहा, देर तक उस रात कुछ में मसलन देखता रहा। नोटों से भरी थैली चंद सिक्के लिए हाथ। मुझे उम्मीद है मैं जहाँ बोल रही हूँ आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। नोटों से भरी थैली चंद सिक्के लिए हाथ, नोटों से भरी थैली चंद सिक्के लिए हाथ, बाजारों में होता तमाशाए धन देखता रहा, बाजारों में होता तमाशाए धन देखता रहा। मोनू बादशाह जी कह रहे हैं कि मैं भी लाइव आना चाहता हूँ, ज़रूर आप संचालक टीम से संपर्क करें और ज़रूर लाइव आएं। तो वापस शुरू करती हूँ। चांदनी रात में बाजार का चलन देखता रहा, देर तक उस रात कुछ में मसलन देखता रहा। नोटों से भरी थैली चंद सिक्के लिए हाथ, नोटों से भरी थैली चंद सिक्के लिए हाथ, बाजारों में होता तमाशाए धन में देखता रहा। बच्चों का बुजुर्गों से गजब था तालमेल, बच्चों का बुजुर्गों से गजब था तालमेल, उसूलों का इस कदर होता हनन देखता रहा, उसूलों का इस कदर होता हनन देखता रहा। इस हाथ लिए पत्ते उस हाथ थामे जाम, इस हाथ लिए पत्ते उस हाथ थामे जाम, मरे हुए लोगों को जिंदा बदन देखता रहा। लौट जाना होगा तुझको अब स्वरन, लौट जाना होगा तुझको अब स्वरन, राख कर देगी अगर यूं ही तपन देखता रहा, अगर यूं ही तपन देखता रहा। चाहूँगी जो लोग पॉलिटिकल विल रखते हैं, जिनको लगता है कि उनको पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाना है, उनको इस मंच का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। उन लोगों को यहाँ पर आकर के अपने लाइव सेशन ज़रूर रखने चाहिए, समाज से जुड़ना चाहिए। इसी बहाने आप अपने समाज में अपनी पहचान तो बना सकते हैं ना जी। और चलिए, आप अभी बात कर रहे थे युवाओं की, मतलब कि हमारे समाज में देखिए, किसी भी समाज की प्रगति तभी हो सकती है जब युवा सक्षम होंगे, जब युवा आगे निकलेंगे, जब युवा अपनी सोच समझ को अप्लाई करेंगे। तो मैं युवाओं के लिए एक रचना आपके सामने रखती हूँ। पढ़े लिखे युवा क्यों भटक रहे हैं, पढ़े लिखे युवा क्यों भटक रहे हैं, क्यों अपना माथा पटक रहे हैं, पढ़े लिखे युवा क्यों भटक रहे हैं, क्यों अपना माथा पटक रहे हैं। सरकारें यूं ही बदलती रहेंगी, सरकारें यूं ही बदलती रहेंगी, सियासत भी चलती रहेगी, नियम कानून बदलते रहेंगे, विरोध अवरोध चलते रहेंगे, नियम कानून बदलते रहेंगे, विरोध अवरोध चलते रहेंगे। इस भीड़ से तुमको क्या लेना,
इस भीड़ से तुमको क्या लेना, तुम देश को गाली मत देना। इस भीड़ से तुमको क्या लेना, तुम देश को गाली मत देना। अभी अभी पीछे कोशिश करनी होगी कि हम अपने समाज की महिलाओं को सपोर्ट करें, उन्हें बाहर निकलने दें, उन्हें सोचने की आज़ादी दें। मेरा बाहर निकलने से मतलब कभी भी अपने संस्कारों से बाहर निकलना नहीं है। अपने संस्कारों में रहते हुए, अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हुए भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन बेटियों को पढ़ाएं, बेटियों को आगे लाएं। छोटी सी बच्ची थी जिसने भजन संध्या की 2-3 दिन पहले, उसको देख करके बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही हमारे बच्चों में जो भी उनके इंटरेस्ट हमें दिखाई देते हैं उनको प्रमोट करें, उन्हें बताएं कि हाँ इसमें भी करियर बन सकता है। तो आप सभी को नमस्कार। मैं रखती हूँ, मेरी पसंदीदा गज़ल है। आप कहिए कि पसंदीदा गज़ल है या फिर सुनाती हूँ आपके सामने, आप ही बताइएगा कैसी है। और अगर आपको लगता है कि हमें काव्य पाठ नहीं, बस कुछ कन्वर्सेशन ही करनी है, विचारों का आदान प्रदान भी करना है, तो वह भी हम कर सकते हैं। आप अपने जो भी आपके मन की बात है आप यहाँ लिखते रहें, मैं उसे पढ़ती रहूँगी और समय समय पर जवाब भी देती रहूँगी। देखिए एक गज़ल मैं कह रही थी कि आपके सामने रखती हूँ, ज़रूर बताइएगा कैसी लगी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये। याद बैरन रुलाती रही रात भर, याद बैरन रुलाती रही रात भर, बात उसकी सुनाती रही रात भर। याद बैरन रुलाती रही रात भर, बात उसकी सुनाती रही रात भर। शाम से महफिलें थी सजी चांद की, शाम से महफिलें थी सजी चांद की, चांदनी भी रिझाती रही रात भर। बात उसकी सुनाती रही रात भर, चांदनी भी रिझाती रही रात भर। बादलों से छिपी ओट में थी खड़ी, बादलों से छिपी ओट में थी खड़ी, एक बदली चिढ़ाती रही रात भर। बात उसकी सुनाती रही रात भर। आसमां में सितारे गिने अनगिनत, आसमां में सितारे गिने अनगिनत, ख्वाहिशें आजमाती रही रात भर। बात उसकी सुनाती रही रात भर। जागते हम रहे हाथ मलते रहे, जागते हम रहे हाथ मलते रहे, आंख आंसू गिराती रही रात भर। बात उसकी सुनाती रही रात भर। साज छेड़ा हवा ने गजल थी कही, साज छेड़ा हवा ने गजल थी कही, बेकरारी बढ़ाती रही रात भर। बात उसकी सुनाती रही रात भर। याद बैरन रुलाती रही रात भर, बात उसकी सुनाती रही रात भर। उम्मीद है आप लोगों को ये गज़ल पसंद आई होगी। कुछ आवाजाही जीवन में लगी रही, कुछ सच्चे तो कुछ कच्चे से रिश्ते, कुछ सच्चे तो कुछ, जी बिल्कुल, कंटिन्यूशन इज द एसेंस ऑफ अचीवमेंट। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, धन्यवाद। कुछ आवाजाही जीवन में लगी रही, कुछ सच्चे तो कुछ कच्चे से रिश्ते थे, कुछ निस्वार्थ कुछ लोभ से पनपे, कुछ निस्वार्थ कुछ लोभ से पनपे, कुछ रिश्तों को हृदय से मैं जीती रही, कुछ आवाजाही सी जीवन में लगी रही। उदार चित से सबको अपनाती रही, उदार चित से सबको अपनाती रही, कुछ रिश्ते मेरे मन को बहुत भा गए। उदार चित से सबको अपनाती रही, कुछ रिश्ते मेरे मन को बहुत भा गए, अभिन्न अंग सा जीवन में समा गए। जो नहीं भाए, जो नहीं भाए, मैं मन को मनाती रही। यही जीवन है ना। कई बार कुछ रिश्ते हमें उनके साथ हम बड़ा कंफर्टेबल भी नहीं होते, लेकिन फिर भी उनसे निभाते रहते हैं। तो जो नहीं भाए, उनसे उनको जो नहीं भाए, मैं मन को मनाती रही। कुछ साथी बस कुछ पल के ही थे, कुछ साथी बस कुछ पल के ही थे, कुछ से मेल हुआ सब बंधनों से परे। कुछ को न चाहिए था कुछ भी मुझसे,
कुछ को ना चाहिए था कुछ भी मुझसे, कुछ आए जैसे सब छीनने को ही थे। जो जिस भाव से जीवन में आए थे, जो जिस भाव से जीवन में आए थे, वो उतना मुझे समझकर चले गए। ऐसा ही होता है, हम कितना भी अच्छा या बुरा बन जाएं, सामने वाला जैसे हमें समझना चाहता है वैसे ही समझता है। जो जिस भाव से जीवन में आए थे, वो उतना मुझे समझकर चले गए। मन में गांठे लिए भी कुछ निभा गए, और कुछ बाहर से ही परख कर लौट गए। ऐसा होता है ना, कुछ हमसे नाराज भी हों, जिनको हम अपना पूरा नहीं दे पाते, लेकिन फिर भी वो हमसे निभा लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि आप कितना भी उनके लिए मन को अच्छा रखो, पर वो लौट जाते हैं। तो जो जिस भाव से जीवन में आए थे, वो उतना मुझे समझकर चले गए। मन में गांठें लिए भी कुछ निभा गए, और बाहर से परख कर कुछ अपने लौट गए। कुछ जाते हुए अलविदा अलविदा भी न कह कर गए, कुछ जाते हुए अलविदा भी न कहकर गए। कुछ पत्राचार को पता भी न देकर गए। कुछ बिछड़ने पर मुझसे जी भर रोए, कुछ बिछड़ने पर मुझसे जी भर रोए। कुछ जाते हुए अलविदा भी न कहकर गए। कुछ पत्राचार को पता भी न देकर गए। कुछ बिछड़ने पर मुझसे जी भर कर रोए। कुछ जीवन पर्यंत निभाने का वचन देकर गए। तो यही जीवन है, बहुत तरह के लोग, रिश्ते नाते हमारे बनते बिछुड़ते रहते हैं। जरूरी नहीं होता ये सगे संबंधी ही हों, ये हमारे दोस्त मित्र भी हो सकते हैं। आपकी सामाजिक व्यवस्था ऐसी है, बहुत से लोगों से मिलना जुलना होता है, आस पड़ोस, आपका कार्यस्थल, तो बहुत से लोग आते हैं अलग अलग मनोभाव लेकर के, और उनके साथ वैसे ही मिलता रहता है। थैंक यू को लाइक किया जाए। मुझे उम्मीद है कुछ हमारी यंग जनरेशन भी पेज से जुड़ी हुई होगी, तो उनके हिसाब से एक और गज़ल आपके सामने रखती हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। मुकम्मल इश्क हो, मुकम्मल इश्क हो ऐसी इनायत ज़रूरी है। मुकम्मल इश्क हो ऐसी इनायत ज़रूरी है। अगर है तो जताना मोहब्बत ज़रूरी है। मुकम्मल इश्क हो ऐसी इनायत ज़रूरी है। अगर है तो जताना मोहब्बत ज़रूरी है। जी मुकेश शांगड़ा जी, नमस्कार, करनाल से हैं आप, अच्छा लगा जान करके। तो मुकम्मल इश्क हो ऐसी इनायत ज़रूरी है। अगर है तो जताना मोहब्बत ज़रूरी है। ज़माने से छुपाना भी है, ज़माने से छुपाना भी है। अगर इश्क तुम्हें गज़ल कह दो, गज़ल कह दो, मगर यह रिवायत ज़रूरी है। सुना दो हाले दिल, सुना दो हाले दिल, यूं जरा मुस्कुरा दो ना। सुना दो हाले दिल, यूं जरा मुस्कुरा दो ना। बिखर जाए हंसी, आए कयामत ज़रूरी है। बिखर जाए हंसी, आए कयामत ज़रूरी है। महक जाए सारा जहां, महक जाए सारा जहां, हंसी वो नज़ारा हो। जमाना हो बेशक रुस्वा, जमाना हो बेशक रुस्वा की चाहत ज़रूरी है। दुआ में मांग लेते हैं खुदा से, सुनो तुमको। दुआ में मांग लेते हैं खुदा से, सुनो तुमको। दुआ ऐसी करो तुम भी कि शिद्दत ज़रूरी है। तो यही है, मोहब्बत में शिद्दत बहुत ज़रूरी होती है। जी राखी जी, धन्यवाद, धन्यवाद मुकेश जी। तो मोहब्बत में वैसे तो किसी भी काम को अगर करना है तो शिद्दत से ही करना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी। पर मोहब्बत में नाकामियाँ थोड़ी ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ शिद्दत ज़्यादा चाहिए दोनों तरफ से। जी धन्यवाद, धन्यवाद अमित जी, धन्यवाद। सभी कुछ कहती हूँ, एक रचना रखती हूँ। अकेले तुम अनजाना पथ, अकेले तुम अनजाना पथ, मत सोच क्या होगा कल। अकेले तुम अनजाना पथ, मत सोच क्या होगा कल। राह सुनसान पर हौसलों के साथ मुसाफिर चलता चल। राह सुनसान पर हौसलों के संग मुसाफिर चलता चल। संशय हृदय तल में हो भरा, संशय हृदय तल में हो भरा। आशंका घेरे हो प्रतिपल, ले संकल्प जीत का पंथी। डगर पर पांव रखता चल, चल मुसाफिर चलता चल, चल मुसाफिर चलता चल।
उबड़ खाबड़ पथरीला पथ, उबड़ खाबड़ पथरीला पथ, कठिन बहुत रहा नहीं सरल, भूल कष्ट उठने की ठान, भूल कष्ट उठने की ठान, रख सहा संभलता चल, चल मुसाफिर चलता चल, चल मुसाफिर चलता चल। तिमिर छाया हो चहुओर, तिमिर छाया हो चहुओर, चित भी हो रहा व्याकुल, चांद से चुरा कुछ किरणें, गहन अंधेरा चीरता चल, चांद से चुरा कुछ किरणें, गहन अंधेरा चीरता चल, चल मुसाफिर चलता चल, चल मुसाफिर चलता चल। नव भोर लाए नूतन संकेत, नव भोर लाए नूतन संकेत, मंजिल तेरे श्रम का है फल, अड़िग रहकर छू ले आसमां, अड़िग रहकर छू ले आसमां, सीढ़ी पर कदम रखता चल, चल मुसाफिर चलता चल, चल मुसाफिर चलता चल। उम्मीद है आपको ये मोटिवेशनल एक रचना पसंद आई होगी। तो आज के लिए काव्य पाठ में इतना ही रखती हूँ।